या सो मूविंग अहेड, हमने ये जान लिया कि रिसर्च में क्या क्या एडिंग है। ये जो सारी रिसर्च अभी तक हुई है, लेट्स से वो लेजिस्लेटर भी यूज करेंगे कैसे। अ, इसका एक प्रोसेस है। सारा जो डाटा है वो मेटा डाटा कलेक्ट होगा। मेटा डाटा मीन्स एक डाटा जो दूसरे के साथ लिंक हो। तो वो जो सारा डाटा है ऐसे, उसको मेटा डाटा कह देते हैं। इट इज नॉट ओनली अ डाटा बट इंटरलिंकेज ऑफ डाटा। मेटा डाटा विल बी कलेक्टेड, अ ट्रेंड विल बी फाउंड आउट कि क्या ट्रेंड है उस डाटा का। उस ट्रेंड से आप एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करोगे कि हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम इन द प्रोसेस। उसके आप सोल्यूशंस निकालोगे। तो ये जो सारा डाटा है, कोड्स का जो प्रोसेसेस हैं, उसका जो डाटा कलेक्ट होगा इन दिस वे, जो हमारे कह लो कि फोर्थ कमिंग फ्यूचर लॉज हैं, वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इवन से एक्यूरेट हो जाएंगे टू डील विद द प्रेजेंट केस सिनेरियो, या टू एप्रीहेंड व्हाट लॉज आर टू बी फ्रेम्ड फॉर द फ्यूचर। क्योंकि अभी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कई बारी कि भी लॉ, मतलब कई बारी इश्यूज आ जाते हैं जजेस के पास और लॉ ही नहीं होता कोई, रादर कि कई बारी पावर्स ही नहीं दी जाती है ऐसी कोई। तो वो चीज़ें बहुत मतलब वो चीज़ें फोर्स ही करके पहले ही उसका सोल्यूशन दे के पहले ही लॉ इन प्लेस होगा टू डील विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो एज ऑलरेडी सेड, अभी मैंने जो किया, it will be helpful in making laws and policy. So actual distribution of budgetary and human resource, लेजिस्लेचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपना जो बजट है या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत एफिशिएंटली यूज़ करें, राइट। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उनको डाटा चाहिए कि हाँ भी कहाँ पे करना है। लेट्स से कि हाँ इतना स्टाफ इस चीज़ के लिए चाहिए, तो इन सच एंड सच कोर्ट्स, और कितनी काइंड ऑफ कोर्ट्स हैं, है ना। कई ट्राइब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। तो उस हिसाब से वो एक्चुअली अपना बजट या कह लो कि एक्चुअली अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है या अपना माइंड है उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। और एक फीडबैक प्रोसीजर जरूरी है। फीडबैक प्रोसीजर विल बी, जैसे जो एडवोकेट्स हैं या जो जजेस हैं हु आर प्रोमिनेंट इन दिस फील्ड, जजेस तो ऑलमोस्ट सबको ये ऐसा होना चाहिए कि वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकें कोई प्रॉब्लम पे या कोई लॉ पे। लेट्स से जज हैज फेस सम प्रॉब्लम नाउ, कि वेदर दिस एविडेंस शुड बी टेकन, तो उन्होंने वो एक फीडबैक डाल दिया कि इसके अंदर कोई लॉ नहीं है, तो लेजिस्लेटर्स विल गेट टू नो कि हाँ कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो हमें इस चीज़ को, इस ग्रे एरिया को कवर करना है। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस हर चीज़ के अंदर चैलेंजेस होते हैं, तो इसके अंदर भी हैं। इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, एआई इज नॉट फुल प्रूफ थिंग। हम वी डू एक्सपेक्ट कि इट विल वर्क लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल राइट नाउ, because a lot of things have to be inculcated जो अभी which have not been already dealt with, or which have not been thought over even, or there are sometimes infrastructural issues, like in India we need to upgrade from computer system to AI system, and a lot of things have to be digitalized. So now there are infrastructure issues, and even cost of upgradation is also so high. We need to ensure that AI is based on fundamental principles. It is based upon our constitution, और उसके अंदर एक integrity हो कि जो it can uphold the constitution itself, the laws itself. और उसके लिए there should be process की transparency होनी चाहिए, explainability भी होनी चाहिए, that it should be able to explain, and that why such a decision has come up, या why such analysis was given by AI. इसका एक फर्दर चैलेंज में थोड़ा सा एक पॉइंट में डिस्कस करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी का एक लक्यूना है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स आपको कोड बताने पड़ेंगे, किस कोड के बेसिस पे, किस डाटा के बेसिस पे ये सारा एआई अपने डिसीजन या अपने रिकमेंडेशन दे रहा है। बट इसके साथ साथ एक हैकिंग का कंसेप्ट आ जाता है। जैसे ही डाटा का पता लगता है तो द हैकर कैन ट्रेस द डाटा टू इट्स सोर्स, मतलब कोड को ट्रेस करके वो हैक कर सकते हैं। तो हैकिंग के ऊपर प्रॉपर मैकेनिज्म होने चाहिए। डाटा सिक्योरिटी जो है उसके इश्यूज हैं, प्राइवेसी के इश्यूज हैं, एंड द मेजर इशू इज, अगेन वन ऑफ द मेजर इशू इज कि एआई इज ओनली गुड एज इट्स कोडर। तो जो कोडर है अगर वो बायस्ड है, तो अगर कोडर है वो बायस्ड है तो कोड्स भी बायस्ड होंगे। अगर कोड्स बायस्ड हैं तो रिजल्ट्स भी बायस्ड होंगे। इन द सेम वे अगर कोड्स में एरर है तो रिजल्ट सब में एरर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। प्लस जो कोड्स हैं, मतलब कि दे कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। जैसे कई बार हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में
लेजिस्लेचर का इंटेंट देखना पड़ता है, और कई बार ऐसी चीज़ें अपोज करनी पड़ती हैं जो हम सोचते भी नहीं है। कई बार हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, कई बार गोल्डन रूल अप्लाई करना पड़ता है, कई बार कुछ, तो वो चीज़ एआई कैसे करेगा? लॉ जो है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, और चेंज करना भी पड़ता है लॉ को, तो वो चीज़ एआई के लिए बहुत मुश्किल है। और इससे वैल्यू लॉक इन हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है मतलब लॉ की, वो उतनी ही रहती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये बहुत बड़ा इशू है। और डीप लर्निंग को इंडियन जुडिशरी में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है अभी के लिए। वाई? बिकॉज सो मैनी बैरियर्स आर देयर। कॉस्ट का बैरियर है, टाइम का बैरियर है, डेवलपमेंट का बैरियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बैरियर है, कॉस्ट का बैरियर है। अभी हम देख रहे हैं कि इंडियन जुडिशरी जो है इट इज सो रिलेक्टेंट इन टेक्नोलॉजी। सिर्फ कंप्यूटर से इंटीग्रेट हुए हैं, अभी तक ई समझ भी नहीं शुरू हुए। एक वो वकालतनामा या ई एफिडेविट्स या सम अदर फॉर्म की आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर दो कोर्ट में या जिसमें, वो अभी तक नहीं हुआ। मतलब इट इज इटसेल्फ एविडेंट कि रिलक्टेंस थोड़ी है अभी भी जुडिशरी में, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का इशू आ जाता है या सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सॉल्व ना करो, इसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो ये अभी एक बहुत बड़ी इशू है, पब्लिक भी रिलक्टेंट होती है कई बार। तो ये सारे चैलेंजेस है। एक 14 पॉइंट्स, ये सारे चैलेंजेस जो पहले थे डायग्राम में, जो यहाँ पे मेंशन्ड है इन अ लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेल, राइट? तो बैलेंसिंग राइट, द 14 पॉइंट से बैलेंसिंग राइट्स एक ये बहुत मेजर इशू है कि बैलेंस कैसे करें। अ जज कैन बैलेंस वेरियस राइट्स, मतलब कि लेट्स से कि अरेस्ट करें या क्रिमिनल को छोड़ें, तो जज हैज टू डिसाइड, राइट? जज हैज टू बैलेंस द राइट ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द स्टेट, एंड देन ऑफ द अक्यूज्ड। इन दिस वे देर आर वेरियस राइट्स जो एआई को बैलेंस करने में दिक्कत आएगी, जैसे प्राइवेसी की, डाटा प्रोटेक्शन की, इक्वालिटी की, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की। वाई? बिकॉज इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा मैं आपको कोट करता हूँ। अमेजोन ने एक एआई सिस्टम बनाया था, तो उसके अंदर फेस डिटेक्शन यूज हो रही थी। तो फेस डिटेक्शन वाज, मतलब वो ब्लैक्स, जो ब्लैक पॉपुलेशन है उनको डिस्क्रिमिनेट करता था। उन्होंने मिशेल ओबामा को एज अ मैन आइडेंटिफाई किया एआई ने सेवरल टाइम्स। तो मतलब ये एक बहुत फन इंसिडेंट है कि ऐसे एआई जो की कोडिंग है वो हैम्पर करती है उसकी रिजल्ट्स में। अब एक छोटा सा कंपैरिजन है यहाँ पे पेपर सिस्टम में और एआई में। पेपर सिस्टम जो अभी चल रहा है, पेपर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम स्टोरेज पे आते हैं। जो स्टोरेज है पेपर सिस्टम में काफ़ी हैवी चाहिए। लेट्स से लॉट ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द पेपर्स, लॉट ऑफ कबर्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेज को इधर उधर लेके जाना, लेट्स से कोर्ट से उस रूम में, फिर से उस रूम से किसी और रूम में, एंड देन अगेन ये सारे कुछ के लिए, इसके लिए वर्क फोर्स भी चाहिए। इस सब में कॉस्ट भी लगती है। अगर आपने पेपर्स को कॉपी करना है तो ये सब की कॉस्ट लगती है। ऑन द ऑल्टरनेटिव, जो एआई है उसके अंदर सिर्फ एक सर्वर रूम चाहिए जिसके अंदर बिलियंस ऑफ जीबी, मतलब बहुत टीवीज ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड, राइट? और उसके अंदर कोई कॉस्ट, कॉपिंग कॉस्ट नहीं है, बिकॉज आपने उसको रिमोटली असेस करना है। यू हैव टू कॉपी दैट ऑन योर कंप्यूटर, देयर यू गो, नथिंग मोर। इसी के साथ क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, बिकॉज आपने ऐसी कॉपी कर दिया, उसको कहीं से इधर उधर फिजिकली ट्रांसफर नहीं किया, तो कॉस्ट भी कोई नहीं। रिसर्च टाइम भी बहुत कम हो गया दोनों में, बिकॉज पेपर को रिसर्च करेंगे, लेट्स से अगर हम AIR पढ़ रहे हैं तो कितना टाइम लग जाता है, और उधर हम दूसरी तरफ चावला पब्लिकेशन पे बैठे हैं या कुछ SSC ऑनलाइन पे बैठे हैं, तो हमें रिसर्च करने में आए के फ्यू सेकेंड्स ही लगते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ AI है। तो ये बहुत इजी हो रहा है। वर्कफोर्स, जैसे वो सारा जो डाटा है पेपर सिस्टम का, वो मैनेज करने के लिए वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए, है ना? तो excuse me, तो या तो ये सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। वर्कफोर्स इतनी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर्स ऑब्वियसली वी नो इको फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज पेपर्स आर मेड फ्रॉम ट्रीज। हालांकि अभी रिसाइकल्ड ट्रीज यूज हो रहे हैं, बट स्टिल लॉट ऑफ ट्रीज आर कट फॉर पेपर। और अगर एआई सिस्टम आ जाएगा तो जो प्लास्टिक्स हैं या जो मेटल्स हैं वो यूज हो रहे हैं वो रिसाइकलेबल हैं। अगर आउटडेट होगी टेक्नोलॉजी तो हम उसको फिर से रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, तो वो इतने बुरे नहीं होंगे जितना कि पेपर सिस्टम हमको इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज ट्रीज आता है। अब ये सारा करने के बाद हम इस सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि कैसे हम इस सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले तो कॉन्स्टेंटली रिसर्च चाहिए, इसके ऊपर स्टडीज चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा एक विंग बनाना चाहिए लीगल में, एक्सप्लोरेशन वो, ताकि एआई की जो रीच है।
जो डाटा है, डाटा जनरली इज नॉट रेड बाय मशीन। तो जो डाटा जो है, मतलब लेट्स से वी टाइप समथिंग, इट शुड बी, जो लीगल डाटा जितना भी है, इट शुड बी मशीन रीडेबल। और इसको एक असिस्टिव टूल बनाना है रादर देन अ डिसीजन मेकिंग टूल। ये एक बहुत जरूरी चीज है। इन मेकिंग दिस फर्दर अ रियलिटी, 3 कंसेप्ट बहुत जरूरी हैं। इसकी कंसेप्चुलाइजेशन जरूरी है, इसकी ऑपरेशनलाइजेशन जरूरी है, और इसकी डिप्लॉयमेंट जरूरी है। कंसेप्ट कैसे होंगे कि सबसे पहले एक चार्टर फॉर एआई ड्राफ्ट हो कि इसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। देन उसके लिए स्टेक होल्डर्स की के साथ इंटीग्रेशन हो ताकि वो आपको फीडबैक करें। स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। लेट्स से जजेस, पब्लिक, लॉयर्स, स्टाफ, लेजिस्लेचर्स, रिसर्चर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। वैसे ही फिजिबिलिटी स्टडीज में कि वेदर सच प्रोसेस इज फिजिबल इन इंडिया, अगर है तो कहाँ कहाँ पे फिजिबल है, इन विच नेचर, राइट। ऑपरेशनल सपोर्ट। नाउ ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगी कि सुप्रीम कोर्ट की जो एआई कमेटी है इसको और टेंटिकल्स दे दिए जाएं ताकि ये इट कैन वर्क विद इट्स फुल फोर्स, और ये कह लो कि काफ़ी साउंड प्रिंसिपल्स के ऊपर अपना नेक्स्ट रिसर्चेस करें जो कि एप्लीकेबल है। ओपन डाटा को अप्लाई करो, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप्स को इनकलकेट करो, बिकॉज अगर प्राइवेट को इनकलकेट करेंगे फॉर एआई तो देल हैक, देल मतलब जैसे हम देखते हैं गूगल, फेसबुक, हमें पता लगता है कि प्राइवेसी इशू सब में रहते हैं। तो अगर हम प्राइवेट ही रखेंगे तो उसके अंदर प्राइवेसी और हैकिंग इशू ये वो रहेंगे। बट तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इनकलकेट करो ताकि उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो। अब इसको हम डिप्लॉय कैसे करेंगे? डिप्लॉयमेंट मतलब इसको फिजिकली हर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो इसकी डिप्लॉयमेंट कैसी होगी? इसकी डिप्लॉयमेंट हो फेज वाइज मतलब कि सबसे पहले हमने ANI पढ़ा था, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, वो हो, फिर AGI यूज हो, एंड देन फर्दर ऑन छोटे छोटे प्रोसेस से कर करके उसको पायलट प्रोसेस में, मतलब कि हिट एंड ट्राई नहीं, उसको आप एक बार रिफॉर्म्ड वे में कर लो, कुछ कोर्स में उसको अप्लाई करो, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करो। जब जब वो ठीक काम करना शुरू हो गया कि लीगल प्रोसेस में कोई भी हिंड्रेंस नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आप उसको बाकी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द प्रोसेस और द फ्यूचर। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई? फ्यूचर ऑफ एआई इज क्वांटम एआई एंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। मतलब जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको आप क्वांटम एआई के अंदर इंटीग्रेट करके जुडिशियल सिस्टम में इंटीग्रेट, दिस इज फ्यूचर। मतलब ये अभी तक सिर्फ एक थॉट ही है, अभी इसके ऊपर कोई भी रिसर्च, नथिंग इज अवेलेबल। So this will be the future of judicial system all over the world. This is a charter. ये विधि लीगल सेंटर का चार्टर है जो उन्होंने बनाया है कि AI should based on this vision these things। ये ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, यू कैन रेफर इट आफ्टरवर्ड्स। आई होप कि सबको क्लियर हो गया हो AI और उसका स्कोप और उसकी एप्लीकेबिलिटी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग, so you may ask. I'm free to answer. I think you have well explained it. Thank you, Arsh. Thank you, Arima, for this beautiful presentation. But the thing is कि मतलब we cannot ask anything because I think सबको थोड़ी बड़ी little knowledge है इस concept पे, तो they won't be able to ask many questions. तो but the thing is कि एक debate जरूरी है कि last में आपका opinion. What do you think कि whether artificial intelligence should be placed in India? Because क्या judges को replace किया जा सकता है? Because ultimately future जब भी बात आती है तो it is basically that can we replace judges by way of artificial intelligence robot judges. So that is the basic जो last हम कहेंगे कि last बात आती है। तो is it the way? Can we do it? सर हम सारे तो मना ही करेंगे। हाँ, obviously हम सारे तो मना ही करेंगे because we are all thinking about being judges, है ना? तो obviously, but otherwise helping hand, sir, helping hand of judges हो helping hand होना चाहिए। helping I hand, think so that is what was the statement of our है ना चीफ जस्टिस, that is जस्टिस एस ए बोबडे। तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि it must be only assistance, not the judges।
तो वो There असिस्टेंस का should be लेवल भी कहाँ तक होगा, तो दैट supplemental शुड बी, I think one of the biggest thing is that those emotions, that morality which the humans have and the computer cannot have it. That is the basis, I think. Right. ठीक है नहीं, चलिए, so thank you. मतलब तो जैसे ह्यूमन बिहेवियर वर्क करता है उस हिसाब से डिसीजंस भी डेवलप होते हैं। हाँ, बिहेवियर एक डिफरेंट थिंग है, आई थिंक जो मोरालिटीज हैं, जो इमोशंस हैं, because the thing is कि linked with the if under the fundamental similar, principles. है ना, if under the similar facts we say कि okay, one person slaps another person, या husband ने slap कर दिया wife को, या wife ने slap कर दिया husband को, तो we know कि cruelty में it can be different ways according to the society, according to their past, कि किस तरह के वो हैं, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी डिफाइन कि व्हाट इज क्रुएल्टी। तो जज उन बातों को देख रहा है बिकॉज ही इज लिविंग इन दैट सोसाइटी। तो वेदर दिस सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी दैट वे, कि इतनी ही इसी बेसिस पे क्या वो हो सकती है या नहीं हो सकती। सो दैट इज वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक इस टेक्नोलॉजी को आने में तो आई थिंक इट इज फार अहेड, है ना। तो बट इट इज, हाँ, तो बट इसका असिस्टेंस बहुत है और ऑलरेडी हम यूज भी कर रहे हैं इसको। तो मतलब वन ऑफ द थिंग इज कि वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट एंड वी वर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। राइट। सो दैट वाज द बेसिस कि हम इसको यूज भी कर रहे हैं बिकॉज ई कोर्ट्स यूज कर रहे हैं, हमारा केस मैनेजमेंट सिस्टम सारा इट इज ऑल ऑन आवर फोन्स। हमारी सारी कॉज लिस्ट सारी फोन पे आ रही है, सब कुछ फोन पे हो रहा है, वी नो दीज थिंग्स। तो मतलब क्या है कि वी आर यूजिंग इट बट वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट, इट इज ऑलरेडी अंडर यूज। Yes. ठीक है जी, जी, चलिए, हाँ जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank Very you, nice sir. presentation. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you.